आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो हमारी फ़ीमेल्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद इस मसले को बहुत लाइट लिया जाता है या फिर हमारी सोसाइटी में उस चीज़ के बारे में बात करना ही बुरा समझा जाता है, नामुनासिब समझा जाता है, स्पेशली अनमैरिड फ़ीमेल्स के बारे में। जी हाँ, वो दो ऑर्गन्स हैं यूट्रस एंड ओवरीज़। ये दो ऑर्गन्स ख़वातीन के इंतहाई अहम और सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन सिर्फ पीरियड्स और प्रेगनेंसी से ही जुड़े नहीं होते, बल्कि ये ख़वातीन के हार्मोन्स, उनकी इमोशनल हेल्थ, स्ट्रेंथ, जहनी सुकून और ओवरऑल बॉडी हेल्थ का मरकज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हमना जाहिद, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। अगर फ़ीमेल्स के ये दो ऑर्गन्स सेहतमंद होंगे तो फ़ीमेल्स अपने आप को पुरसकून और इनर्जेटिक महसूस करेंगी, और अगर यही दो ऑर्गन्स ख़राब हो जाएं तो पूरा जिस्म मुतासिर होने लगता है। यूट्रस वो ऑर्गन है जहाँ पीरियड्स का निज़ाम चलता है, हम्बल ठहरता है, बच्चे की नशोनुमा होती है, जबकि ओवरीज़ का काम एग प्रोडक्शन, उसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे अहम हार्मोन्स की पैदावार करना है। ये हार्मोन्स पीरियड्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बाल, मूड, वेट कंट्रोल करने में हमारे मदद देते हैं। ओवरीज़ को हार्मोन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन ऑर्गन्स की ख़राबी से कौन से मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहला तो इरेगुलर पीरियड्स। कभी बहुत ज़्यादा जल्दी पीरियड आ रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा देर से आ रहे हैं और कभी महीनों गुजर जाते हैं और पीरियड्स ही नहीं आते हैं। PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, बॉडी पेन होना पीरियड के दौरान, पीरियड से पहले, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और बहुत ज़्यादा कम, कभी बहुत ज़्यादा कम, कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। इनफर्टिलिटी के इश्यूज़, PCOS, PCOD, लिकोरिया, जो कि मैं समझती हूँ हमारी, चाहे वो नौजवान है चाहे वो शादीशुदा है, हर औरत का ये मसला है, ठीक है। उसके अलावा ओवरीज़ में सिस्ट बन जाना, फाइब्रॉइड, यूट्रस का बढ़ जाना और इसका अपनी जगह से खिसक जाना, हिल जाना, जिसको हम यूट्रस प्रोलैप्स भी बोलते हैं। इसके अलावा बार बार मिसकैरेजेस होना, मूड स्विंग्स, गुस्सा, एंजाइटी, वज़न का तेज़ी से बढ़ जाना, वज़न का तेज़ी से कम हो जाना। ये सब मसाइल इस बात की अलामत हैं कि हमारे जिस्म में जो ये दो ऑर्गन्स हैं वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, हार्मोन्स की प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रही है। इन मसाइल की बुनियादी वजूहात ये हैं कि मुसलसल स्ट्रेस लेना, कोई इमोशनल ट्रॉमा, बेकरी आइटम्स का, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि हमारी सोसाइटी का ट्रेंड बन चुका है, जबकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि इसका कितना ज़्यादा नुकसान है और हम धड़ाधड़ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा ठंडी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सरसाइज और मूवमेंट की कमी, हार्मोन से भरपूर अद्वियात का ज़्यादा और गलत इस्तेमाल। इसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ा इसका रीज़न है वो ये है कि अपनी हाइजीन, अपनी सफाई का ख्याल ना रखना। ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं वो घंटों तक पीरियड्स चल रहे हैं तो उसमें अपना चेंज नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप टाइमली उसको चेंज करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इलाज की तरफ कि हम इन सब प्रॉब्लम्स को नेचुरल तरीके से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता हो कि हमारे हाथ के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम के हवाले से ओवरीज एंड यूट्रस का एरिया कहाँ पे आता है। आपने करना क्या, अपने दोनों हाथों के ऊपर अपनी हथेली को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे आएगा, ये यहाँ से आप मार्किंग करते हुए यहाँ पे आएंगे, ये वाला इस रिंग फिंगर के ऊपर, और ये जो है मिडल फिंगर के ऊपर, ये हमारी दो ओवरीज है, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पे ये जो एरिया आ रहा है ये हमारा यूट्रस का एरिया है। अब आपने करना क्या है, आप हाथ की मदद से भी इसको प्रेस कर सकते हैं, इस तरह से प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। 1-2 मिनट के लिए आप मसाज करें इसको, ठीक है। सेकेंडली इस प्रॉप की मदद से आप अपने इस ओवरीज वाले एरिया को इस तरह से प्रेस करें, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। यूट्रस वाले एरिया को प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, ठीक है। या फिर ये वाला जो टूल है इसकी मदद से भी आप यहाँ पे दोनों हाथों पे ही मसाज दें, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, आपने ये लेना है क्लस्टर मैग्नेट और इसको अपने यूट्रस एंड ओवरीज वाले एरिया पे अप्लाई करना है। पेपर टेप के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैंने पेपर टेप के ऊपर ये 3 मैग्नेट्स इस तरह से अप्लाई कर लिए हैं कि ये वाले 2 मैग्नेट्स जो हैं ये ओवरीज वाले एरिया पे आएंगे और ये वाला जो एक मैग्नेट है ये यूट्रस वाले एरिया पे आएगा। तो ये देखिए आपने दोनों हाथों पे अप्लाई करने हैं, और ये वाला जो मैग्नेट है सेंटर वाला ये यूट्रस वाले एरिया पे आ रहा है, ये वाले 2 मैग्नेट्स हैं ये ओवरीज वाले हिस्से पे आएंगे, ठीक है। इन मैग्नेट्स को मैं 6 से 8 घंटे के लिए अप्लाई करूँगी। जिसको भी मसला है 6 से 8 घंटे के लिए इन मैग्नेट्स को अप्लाई करें, दोनों हाथों पे अप्लाई करें। बेहतर है कि रात के वक्त इनको अप्लाई कर लिया जाए और सुबह जब उठे इसको रिमूव कर लिया जाए। हाँ, जब भी हम यूट्रस एंड ओवरीज वाले एरिया को ट्रीट करेंगे
तो उसके साथ साथ हम अपने लीवर वाले एरिया को भी ट्रीट करेंगे। तो लीवर वाला एरिया हमारे हाथ पे इस जगह पे आता है, यहाँ पे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस प्रॉब की मदद से, मतलब इस तरह से इसको आप पूरे लीवर वाले एरिया को प्रेस एंड रिलीज़ करके इसको स्टिमुलेट कर लें, या फिर आप अपने हाथ की मदद से या फिर किसी टूल की मदद से आप अपने लीवर वाले एरिया को स्टिमुलेट कर लें, ठीक है। अब करना क्या है, बेसिकली होता ये है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो ऑर्गन्स होते हैं और हमारा जो लीवर है, फीमेल्स में इनका बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन होता है। तो आपने करना क्या है, जिस तरह से आपने यहाँ पे 3 मैग्नेट अप्लाई किए हैं, इस तरह से आपने एक मैग्नेट जो है वो अपने लीवर वाले एरिया पे भी अप्लाई करना है, दोनों हाथों पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ देर के अरसे से आप देखेंगे कि आपके जो मसाइल हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।